पीछे होने के बाद ये 19वीं किस्त है हमारे किसान भाइयों के खाते में डाली जाएगी। श्री मंडल पार्टियों का आप स्वागत करेंगे। आज विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय और आज भागलपुर के इस हवाई अड्डा मैदान पर लाखों लाख की संख्या में आए हुए हमारे सभी प्यारे भाइयों बहन, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस आंध्र प्रदेश में जोरदार स्वागत है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने किसान सम्मान का डिप्टी स्पीकर, माननीय डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा डॉक्टर किशन लाल मीणा जी का कि वो बिहार के किसानों की समृद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो सफल यात्रा हुई है, जिसमें किसानों की समृद्धि पूरे राज्य में हुई है। 3-4 साल पहले जो मक्का 1500 रुपए, डॉक्टर गिरीश जी हमारे माननीय अतिथि महोदय को बहुत विश्व के लोकप्रिय पॉलिसी आपको हमारे किसान भाइयों के लिए जो लागू कर रखी है उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। एक चीज में रखूंगा, करोड़ लोगों के खाते में जो ये राशि दी जानी है उसका आज हस्तांतरण करेंगे। और सर, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जिला भी ये जो लाभार्थी जो हमारे जींद जिला के लाभार्थी स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और 370 करोड़ प्रधानमंत्री ने हर तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, और चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी काम को करता है, हर एक वर्ग का उन्होंने ध्यान रखने का काम किया है। वहीं पर विशेष तौर पर उन्होंने किसानों के बारे में विशेष ध्यान देने का काम किया, जो आज से पहले की सरकारों ने कभी देने का काम नहीं किया। क्योंकि अगर हम गौर करें, बहुत सी सरकारों ने हमेशा अपने आप को किसान का हितैषी बताने का काम किया, लेकिन हितैषी बताने के साथ साथ उन्होंने किसान के लिए किया क्या। आप अच्छी तरह जानते हैं, जब मुआवजा आता था पूर्व की सरकारों में, किस प्रकार से मुआवजा आता था। चेक 2 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का चेक, 50 रुपए का, इसी तरह से आपको चेक मिलते थे, 1000 रुपए का चेक मिलता था। लेकिन आज अगर देखें आपने, हरियाणा की सरकार ने कितने करोड़ों रुपए आपको मुआवजे के रूप में देने का काम किया। कहना बहुत आसान है कि आप किसान हितैषी हैं, लेकिन सच में किसान हितैषी कहलवाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि किसान के मन में भी कई भावनाएं कई बार जाति के आधार पर या कई बार किसी भी बात के आधार पर आ जाती है, लेकिन आज अगर हम गौर करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नाम को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। वहीं आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, 2019 में उन्होंने इस योजना को प्रारंभ किया और आज 2025 है, जिसमें उन्होंने लगभग 370 करोड़ रुपए की राशि जींद जिले में तो सभी किसानों को देने का काम किया, जो 6000 रुपए प्रति सालाना के रूप में मिलती थी। जब ये घोषणा की गई तो बहुत सी पार्टियों ने अनेक प्रकार की बातें कही कि आप लोगों ने तो ऊंट को मुंह में जीरा देने वाली बात की, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई। तब मैंने कहा था कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कम से कम ऊंट को मुंह में जीरा तो दे ही रहे, आपने तो कभी जीरा भी नहीं दिया। आज वो 6000 रुपए तो कल को आगे भी बढ़ेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को संभाला। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पेंशन कितनी थी, लेकिन आज कितनी पेंशन है आप उसे भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे या हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री हैं, एक ही सोच है कि हर वर्ग को किस प्रकार से लाभ दिया जाए। क्योंकि एक राजा का फर्ज होता है कि उसके नीचे जितने उसका साम्राज्य है, जितने उसके साम्राज्य में लोग रहते हैं, उनको किस प्रकार से फायदा दिया जाए, अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय की नीति, अंत्योदय का एक रूप जिसे कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए, ऐसी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने रखने का काम किया। देखिए, आज सरकार की तरफ से 19वीं किस्त
किसानों के खाते में डालने का काम किया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज से 2019 में इस संकल्प को लिया था और उस संकल्प को लगातार पूरा करने का काम कर रहे। आज लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय ये पॉलिसी प्रारंभ की गई थी, बहुत से विरोधियों ने, बहुत से विपक्षियों ने ये बात कहने का काम किया कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। उस समय भी मैंने ये कहा था कि कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा तो सही कि किसानों को कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए। एक किस्म से ये पेंशन आप मान सकते हैं, एक प्रकार से किसान को पेंशन देने का काम कर रहे। जबकि विदेश नीति में ये कहा गया था विदेशियों ने कि ये भारत इस संकल्प को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। आज आप देख सकते हैं 19 से लेकर 25 तक इस संकल्प को लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। आज हस्तांतरण करेंगे। और सर, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जिला भी ये जो लाभार्थी जो हमारे जींद जिला के